नमस्कार प्यारे दोस्तों। जैसा कि अभी बहुत से लोग इस मुहिम में काम कर रहे हैं और बहुत से लोग बच्चों की लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाना चाह रहे हैं, जिस पर वो काम भी कर रहे हैं। और ये मैं पहले भी ब्रेन रिपोर्ट के बारे में बता चुका हूँ कि ब्रेन रिपोर्ट निकलवाना ज़रूरी है और निकलवाना भी चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी को ध्यान से देखने के बाद आपको चीज़ों का पता चलेगा। हम लोग अपने पर फोकस होते ही हैं। हम लोगों में पहले एक एजुकेशन हुआ करती जिसको हम बोलते थे पामेस्ट्री। जैसे पामेस्ट्री और फिंगरप्रिंट्स होते हैं। तो अपने इंडिया में खासकर ये बड़ी दिक्कत वाला काम चल रहा है कि बच्चों को प्रतिस्पर्धा में दौड़ाया जा रहा है। बहुत से लोग, अभी मैं कल की बात करूं तो CET का टेस्ट था, तो बहुत से लोग उसमें बसों पे चढ़ के बच्चे जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत ना करवाएं बच्चों को। और आज एजुकेशन को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हम ध्यानपूर्वक ज़िंदगी को देखें, देखना मतलब आँख खुलती है, दिखता है। पहले एक और चीज़ बता दूँ, बड़ी खास बात बताने लगा हूँ आपको। और मेरा प्रेम निमंत्रण संजय से मैं सेशंस भी देता हूँ। सेशंस को भी मैं चाहूँगा आप अटेंड करें। ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिए, तो हम लोग टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। और आप कहीं भी रहते हैं, इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में कहीं भी आप रहते हैं तो आप सेशन ले सकते हैं। और उनके लिए मैं अपनी क्लासेस तैयार कर सकता हूँ। और आपको ये और बता दूँ, मैं स्कूल्स के तो काम कर ही रहा हूँ। और मेरा मानना ये है कि जो स्कूल्स हैं उनको एजुकेशन के साथ ध्यान जोड़ना होगा, तब कहीं जाके मनुष्य निर्मित। वो तो बात गहरी है थोड़ी। आज भी सिर्फ रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाह रहा था। ये फिंगरप्रिंट्स से इनमें रेखाएं यूँ ही नहीं है। इसकी स्टडी होती थी पहले, फिलो की स्टडी होती थी, जिसको पामेस्ट्री, हस्तरेखा विज्ञान भी बोलते हैं। और उस पर बहुत से शोध आज भी हैं। यूट्यूब पर बहुत से चैप्टर उनके मौजूद भी हैं, उन पर काम किए जा सकते हैं। लेकिन उन्हीं पर काम करते रहे हम, तो लोग कहते हैं कि जी एजुकेशन तो ये नहीं है। अरे भैया, भारत की एजुकेशन देखो, इंडिया की एजुकेशन इतनी अद्भुत और शानदार थी, जो आज दोबारा करनी है। नहीं करेंगे तो आप अंदर अपने भी झांके और अपने बच्चों के, इधर बच्चे भी परेशान, इधर माँ बाप भी परेशान। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम सेशन रख रहे हैं और बहुत से लोग इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं। खासकर मैं नाम लेता हूँ देवेंद्र बलारा जी। मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखी हैं। अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिकली उन्हें भी इकोनॉमी की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी फीसिस रखी हुई है। हमारा काम सारा एक NGO के थ्रू है, सोसाइटी के थ्रू है, द कॉस्मिक पावर वेलफेयर सोसाइटी। उसका फ़ोन नंबर उसमें होगा और मैं अभी सारे डिस्क्रिप्शन में उसका अकाउंट नंबर भी डाल दूँगा। तो उसके आप यदि मेंबर बनते हैं तो आपकी पूरी फैमिली के लिए ये सारे कोर्सेज जो ब्रेन से रिलेटेड है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। मात्र 300 रुपये का फार्म उस पर अटैच करूँगा मैं आज या कल में। उसको आपने फिलअप करना है तो उसको मुझे भेज देना है और 300 रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे हर महीने। और पूरे महीने में आपकी जो प्रॉब्लम है उन्हें भी आप शेयर कर पाएंगे। और क्योंकि आज वो टाइम नहीं है कि मैं आपके घरों तक जाऊँ, घरों तक पहुँचूँ। एक आदमी कहाँ जाएगा। और जो लोग जा रहे हैं आ सकते हैं, एनर्जी बहुत काम करती है। लेकिन जब आपको जच जाए चीज़ें, जब आपको फ़र्क पड़ने लगे, मैं आपकी ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहा हूँ, आँखें यदि प्योर होंगी तो ज़बरदस्त नशा, मज़ेदार चीज़ें दिखाई पड़ने लगेंगी आपको। और इतना ही काफ़ी है। मेन तो ये कि बच्चों पे काम, मैं बच्चों पे काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों में दिक्कत है ही नहीं। छोटा बच्चा परेशान नहीं है, उसे परेशान कर देंगे। उससे बड़े जब वो बच्चा शिशु, मैं अवस्था ही बता रहा हूँ, शिशु अवस्था है, उसमें जब छोटा बच्चा होता है, जब माँ के पेट में होता है, तो 3 महीने के बाद ये फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। और ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कुछ ही टाइम के बाद। और उसके बाद ये चेंज नहीं है। तो जो संसारिक लेवल पे हमें काम करने चाहिए, उनकी स्टडीज़ आपके हाथों में दी हुई है, तो उसे आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, मेरा मोटिवेशन का कोई काम नहीं है। मोटिवेशन तो छोटा सा गौण एक रूप है, लेकिन हाँ, प्रथम चरण जरूर है मोटिवेशन।
कि आप किसी से प्रभावित हुए, मोटिवेट हुए, लेकिन उसके बाद आपकी समझ सही होनी चाहिए। आप ध्यानपूर्वक अपने शरीर को फील करना, देखना शुरू करें। आपको विस्मय नजर आने लगेगा कि नाखून आपने नहीं बनाए, नाक आपने नहीं बनाई, बाल आपने नहीं बनाए, आपने कुछ भी नहीं बनाया। फिर गड़बड़ कहाँ होगी? क्योंकि आप अस्तित्व से पीठ कर कर बैठे हुए हैं। आपको अस्तित्वगत होना होगा, उसके साथ एक होना होगा। उसके लिए जब हम इकट्ठे लोगों का सेशन बनाते हैं तो एनर्जी लेवल जबरदस्त होता है, उसमें आप बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। उसके नॉमिनल क्या मैंने आपको चार्जेस बताए हैं। आप 300 रुपये डोनेशन के साथ मेंबर बन सकते हैं द कॉस्मिक पावर वेलफेयर सोसाइटी के। यदि आप उसके मेंबर बनते हैं तो आपके लिए सारे सेशन फ्री रहेंगे, क्योंकि वो मंथली फीस है जो आप हर महीने देते रहेंगे। वो एक डोनेशन है ताकि जैसे आपको बेनिफिट मिले वैसे लोगों को भी बेनिफिट मिले। आज मैं जो इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा था, इस रिपोर्ट की खासियत बता दूँ क्या है। इससे आपके बच्चे का बिहेवियर, आपके बच्चे के लर्निंग पैटर्न, वो चीज़ें सीखता कैसे है। दूसरी बात, उसको पढ़ाई में इस चीज़ का बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अगर वो सेशंस भी लगाता है और काम भी करता है तो ज़बरदस्त रिजल्ट है। उसी का एक रिजल्ट ब्लाइंड फोल्ड, जिसे लोग आजकल बहुत बोल रहे हैं, जैसे सुहानी शाह है और बहुत से मैजिशियन जिससे बनते हैं, तो वो एक मैजिक मतलब जादू, और वो भी कुदरत का जादू है, ना कि कोई ट्रिक है। दिस इज़ नॉट अ ट्रिक, ये एक विस्मय है, परमात्मा का दिया आशीर्वाद, और उस पर हम काम करते हैं। उसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली है, और वो भी वीडियो आप मेरी देखेंगे तो आपको छोटे शॉर्ट्स में वीडियो वो मिलेंगी। और छोटे छोटे बच्चे आप देखते हैं, मैं जब असेंबली करता हूँ मैं उसमें भी यही याद दिलाना चाह रहा हूँ। मेरा मेन मोटिव याद दिलाने का है कि हु यू आर, आप कौन हैं, आप उसे कैसे पा सकते हैं जो आप हैं। आप जो है वो हो जाए तो आप आनंद में रहेंगे, मज़े में रहेंगे, परिस्थितियाँ आपको डावाडोल नहीं करेंगे। बहुत से लोग हैं, लेकिन ये और बता दूं, खाली एक सेशन से कुछ होगा ऐसा नहीं है। जब तक आपको अनुभव ना हो जाए, जब तक आपको दर्शन ना हो जाए, तब तक मत मानिएगा, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे भी कीजिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने आपको आज की प्रेयर भी की, असेंबली थी, उसमें भी मैंने बच्चों को बताया, और मैं यही गाइड कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि स्कूल स्टूडेंट मुझसे, जो यूनिट मुझसे जुड़ेगी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखता हूँ। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये सारा काम हम करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के परिवार से भी जुड़े हुए हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ इकोनॉमी की ज़रूरत होती है, और लोगों को समझाने के लिए भी आज मैं यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि यूट्यूब आज मुझे समझ में आया कि किस लिए बिल्ड हुआ है। ये सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं, ये मेरे जैसे लोगों के मैसेज आप लोगों तक पहुँचाने के लिए है कि शरीर बिल्कुल ओके है, लेकिन इतने समझदार आप सभी हैं, इतने ज्ञानवान आप सभी हैं कि ये शरीर तो ऐसा नहीं था पहले, ये तो डेली चेंज होता है। अवस्था है, डेली बदल रही है, डेली अवस्था बदल रही है। इस अवस्था को समझने के लिए आपको क्लासेस लेनी होंगी, क्योंकि आपके जिस माइंड की हम बात कर रहे हैं उसकी आदतें हैं, उनकी आदतों को तोड़ने के लिए कुछ सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट आ जाते हैं। और जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं वो सब यही काम कर रहे हैं, लेकिन जीवित सदगुरु होता है, और उसको आप नहीं पहचान पाएंगे कभी भी। आपका हृदय जहाँ जुड़ने लगता है वहाँ जब आप समर्पित हो जाते हैं, लेकिन कट्टर मत होइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़े हुई हैं। लोग कट्टर हुए वहाँ गए। वैसे तो बहुत बड़ी बातें ग्रंथ में लिखी हुई है कि अगर श्रद्धा तो पेड़ के प्रति हो जाए तो पेड़ भी दूर, लेकिन इतनी श्रद्धा आए कहाँ से? वो श्रद्धा आती है सदगुरु से। सदगुरु किसे कहा? ये पूरा ब्रह्मांड सदगुरु है। आपकी सांस सबसे बड़ा सदगुरु है। जब आप इससे जुड़ते हैं तो फिर कोई खाली आदमी आता है और वो आपको ज्ञान देता है। सिद्धावस्था, सिद्ध एक अवस्था का नाम है। जैसे बुढ़ापा एक अवस्था, बुढ़ापा इस शरीर की अवस्था, मृत्यु इस शरीर की अवस्था, सिद्धावस्था अंदर की अवस्था। भारत को दोबारा उन्हीं चीज़ों पे काम करना है
मंदिर मस्जिद बिल्कुल ओके है, समझे गलत नहीं थे। वो स्कूल उनमें बैठ के ध्यान सिखाए जाते थे, गुरबानियाँ पढ़ी जाती थी, अजान पढ़ी जाती थी, बहुत कुछ किया जाता था। लेकिन समय के अनुसार ये कुछ पिछले समय से वो चीज़ें हट गई तो दोबारा ले आते हैं। आज देखिए जिन देशों को हम विकसित देश बोलते हैं, विकसित हैं, वो आज जेल से लोगों को निकाल के, पुतिन की बात करें, मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, व्लादिमीर पुतिन जेल से लोगों को निकाल के सेना में भर्ती करके लोगों को मारने के लिए भेज रहे, दोबारा वही युद्ध शुरू करने के। अब आपने देखना है कि आपने किस ओर जाना। आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन के लिए, अपने पहले कदम के लिए आप उसे किस ओर उठाते हैं। रिपोर्ट की मैंने आपको बताई है, संसारिक लेवल के लिए बहुत सुंदर रिपोर्ट है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है कि किस फील्ड में डालना जाए। अब कमाल की बात है, हम इसमें क्लासेस निकलती हैं कि किस विषय को पढ़ाया जाए, किस में किया जाए। मैं कहता हूँ साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ ली हमने, क्या हम साइंटिस्ट बने? क्या हमारी खुद की कोई रिसर्च है? क्या हमारे कॉलेज जो डिग्रियाँ दे रही हैं या वो सिर्फ लेक्चरर पैदा करते हैं कि पढ़ाएंगे? अरे हमने लेक्चरर की डिग्री से पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। आप रटी हुई चीज़ को, किताबी चीज़ को पढ़ा देंगे, उससे कुछ भी नहीं है। इसलिए एजुकेशन को बदलना होगा। मैं कितने डॉक्टर ऐसे बता सकता हूँ, अनगिनत डॉक्टर हैं जो रात को अल्कोहल लेकर वो काम से डिप्रेशन में आ जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा। सत्य कह रहा हूँ, 100% सत्य कह रहा हूँ। जो लोग भी ध्यान में उतरते हैं, रविशंकर, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं जितने भी लोग ध्यान को प्रबल करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं जो ध्यान को जानते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद रिगार्ड करता हूँ। सबको कहता हूँ कि निमंत्रण दे रहा हूँ कि और फैले और एकजुट होकर इस अवस्था को, इस व्यवस्था को सही करें। क्योंकि आप चूक कर रहे हैं, ये अपने जीवन की चूक नहीं होनी चाहिए। इसलिए भरपूर कोशिश है कि बच्चों को ठीक किया जाए तो आने वाला समाज ठीक हो जाएगा। और हर आदमी शिक्षक है। इसलिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सी वीडियोज़, मेरा बेटा भी देखता है और बच्चे भी देखते हैं, जो आप एड्स कर रहे हैं पैसों के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, वो सभी लोग बीमार हैं जो संचय कर रहे हैं। आपके पास पूंजी होगी, बहुत कुछ होगा, एंजॉय करो, इतना करो कि जितने में मजा आ। हम फिर संचय कर रहे हैं, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी, 6 गाड़ी, 7 गाड़ी, 8 गाड़ी, 10 गाड़ी, 100 गाड़ी। अरे भैया इतनी गाड़ी तो करेंगे क्या? और गिफ्ट नहीं, हम कमा रहे हैं तो गिफ्ट देते तो अलग बात है। किसी ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट आ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ब्लॉग बनाना और इस चीज़ को बहुत हैवी कर लिया है। मैं कोई ब्लॉगर नहीं हूँ, ना मैं ब्लॉग डालता हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल आदमी, जैसे लगभग लोग नॉर्मल हैं। आप अपनी स्किल्स की वीडियो डालिए, क्योंकि बड़ी जल्दी लोग डांस में हो जाते हैं। डांस आ जाता है, एक अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए, क्योंकि नाचेगा वही आदमी, लेकिन पैसे के लिए नहीं। आप अपने पैशन, अपने मज़े के लिए नाचें। शिव अपने मज़े के लिए नाचते हैं, कृष्ण अपने मज़े के लिए नाचते हैं। आप भी अपने मज़े के लिए डांस करें, म्यूजिक बजाएं, एंजॉय करें उसे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से अवेयर हो। अभी एजुकेशन में मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ कि अध्यापन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका हृदय है, ये पोजीशन है, यहाँ पर एक चक्र है, वहाँ पर आप प्रेम में, करुणा में, दया में, वैसे एक ही चीज़ के प्राइमर्च हैं, सब प्रेम के प्राइमर्च हैं। जो प्रेम में होगा वो करुणा में होगा, हर काम वो समाज के लिए सुंदर काम करेंगे। तो सुंदर काम करने के लिए आपको अपने नाभि के लिए सक्रिय करना है। हर आदमी के नाभि है, उस नाभि को यूं ही ना समझे। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो सारी फीडिंग यहाँ से लेकर सब पता है। बस आप भूल गए हैं तो क्या, नाभि रुके और बंद कंसंट्रेशन, सांस जैसे आप करेंगे, जल्दी नहीं, क्योंकि सदियों की दूरी है। मिटाने में, उन्हें मिटने में, मिटाने में नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बैठने में हम क्या करते हैं, लेटने में हम क्या करते हैं,
सारी साधनाएं चल रही हैं। यानी मित्रों, आपके अंदर एक दिया जल रहा है, उसको आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा उधर मोल्ड करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि कितनी शांति आप में उतरती है। और फिर प्रभु के प्रेम का पता चलता। परमात्मा 24 घंटे सबके पेड़ पौधे पशु पक्षी कोई भी परेशानी नहीं, मनुष्य परेशान है। आप तो जाने, आप मनुष्य ना रहे, मनुष्य से ऊपर होने के लिए सभी, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो नेता है, अभिनेता है, बहुत से लोग, जो भी फिल्म आप, हर आदमी को आज जरूरत है ध्यान की। आपकी परेशानी है, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बात से वैसे हल निकलेगा नहीं, आपको बैठना होगा। और फिर ये विचार, अभी मुझसे एक मेरे मित्र हैं, कुलीग हैं, सन्नी से, वो कह रहे थे सर बैठते तो हैं ध्यान पे लेकिन विचार तो नहीं होते, क्यों रोकने हमने, चलाए हमने नहीं। ये दुनिया बनाकर परमात्मा ने हमारे सामने दी, तभी तो रामलीला बोलते हैं। ये लीला चल रही है, खेल चल रहा है, इससे जुड़ो मत, इससे थोड़ा सा कनेक्शन को हटा के फोकस। तो बच्चे भी आपके अद्भुत बच्चे आपको अद्भुत दिखाई देने लगेंगे। अभी आपको आपके बच्चे अद्भुत नहीं लगते, वो जब आपके सामने बोलते हैं तो आपको बड़े जहर दिखाई देते हैं। वहाँ गड़बड़ किसकी, किसको जहर दिखाई देती? आप, प्रॉब्लम किसकी है? आपकी। समझना किसे है? आपको। आप कह रहे हो बच्चा समझे, नहीं समझेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग हैं, दो बॉडीज अलग अलग हैं, दोनों आदान प्रदान करते हैं। सेम सिचुएशन, हर जगह एक ही नियम चल रहा है, उस नियम को ठीक करना, उस नियम को ठीक करने के लिए मैं वीडियोज डालूंगा। आप इसे सुनने से मोटिवेट होंगे सर। उसके बाद आपकी बॉडी पे काम, वो करने के तरीके जो मैंने बीच में दिखाए थे, हु का उच्चारण दोनों हाथों को जोर से बोलना शुरू, पूरे नाभि को पूरा जोर, क्योंकि आप जब चीखते हैं तो नाभि पे जोर पड़ता है, रोते हैं तो नाभि पे, हंसते हैं तो नाभि पे, हर चीज आपकी नाभि से निकलकर आपके मस्तिष्क तक आती है और फिर आपकी बॉडी से भाव प्रकट होते हैं क्रोध के। ये भाव है, गुस्सा निकालना होगा, रेचन करनी होगी, गुठिया बेचनी होगी। क्रिकेट खेलते हैं, क्यों स्ट्रेस फ्री रहते हैं? जो खेलते हैं, लेकिन वो भी खेल को स्ट्रेस बना देते हैं। कभी कपिल देव जी का इंटरव्यू में देख रहा था, बड़े सुंदर व्यक्ति हैं, उन्होंने बड़ा अद्भुत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यार हम तो गांव से आए और खेलने के लिए आए, तो ये खिलाड़ियों के लिए ऐसे ही कलाकार है, कलाकार को भी इतना नहीं होना चाहिए। कलाकार एक्टिंग करते करते नीरस होने लगता है। मैं कहता हूँ ध्यान को प्रबल करें, ध्यान करें। हर कलाकार, हर एक कलाकार को ध्यान करना चाहिए, चाहे वो मुन्ना पटेल डांसर अच्छी है, सुंदर लगे, ध्यान करें वो सुंदर, ताकि बुढ़ापा भी सुंदर हो जाए। नहीं तो बुढ़ापे में बड़ी दिक्कतें, फिर पास्ट याद रहने लगे, फिर आदमी कहता है ये तो पास्ट में है, तो पास्ट में बड़ा तगड़ा हीरो था, बड़ा तगड़ा खिलाड़ी था, बड़ा तगड़ा नेता, फिर वो पास्ट में जीता है और फिर वो दुख, फिर वो कहता है यार आज मेरी वैल्यू नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता ही, कभी फिल्म चलती है कभी नहीं चलती है, कभी समय आता है कभी फिर विचार, फिर मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपकी सांस, और फिर कोई आएगा जिसे हम सदगुरु, कोई खाली आदमी आपके जीवन में आएगा जो आपको जगाएगा। वो कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता, मैं आज यहाँ बैठ के बोलता हूँ, अस्तित्व उठा के कहीं भी भेजेगा, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो जागेंगे। कितनी अद्भुत बात है कि आप परमात्मा हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं, इसलिए उस यात्रा पर आप निकले नहीं हैं। आप संसारिक यात्रा पे आप मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे मैं करूँगा। एक बार ध्यान करें, सोचें, समझें, मंथन करें। इतना बड़ा अस्तित्व, नियमबद्ध चांद तारे, सारा सिस्टम नियम है, अपने आप से, पशु पक्षी सब अपने आप से, कहीं आप मौजूद नहीं, फिर आप कैसे? थोड़ा सा होश, थोड़ी सी समझ। तो कहते हैं जब वैसे भी बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो सही मात्रा में सब हो तो सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है, फुलके बड़े अच्छे लगते हैं जब भाव अच्छे लगते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं भी ये चाहता हूँ कि आने वाला समय अच्छा हो, उस समय को आप लोग मिल के, हम लोग मिल के एक कुटुंब बना सकते हैं, जिसे वासुदेव कुटुंब। तो आप में से कोई अच्छी इंग्लिश जानता हो
या कोई इस वीडियो को इंग्लिश बना सके। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे भाई, मेरे सारे मनुष्य प्रजाति, ये सारे की सारी मोल्ड हो सके और ये हो सके जो है एक नया सिस्टम पूरा बने और बढ़िया निर्माण हो। निर्माण तो खैर अभी भी अच्छा किया हुआ था, लेकिन साइंस ने जो तरक्की की, अब वो जो उन्होंने बनाया है वो कह रहे हैं हम तो घर भी खेलते, हम तो दौड़ेंगे, हम तो जैसे बच्चे लड़ते हैं वैसे लड़ाई नहीं चल रही है, लेकिन वो घातक लड़ाई नहीं है, उसके रिजल्ट घातक होंगे। तो उसे रोकने के लिए आप प्रयास करते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है जो इस चीज़ को रोक सकती है और एक नए शिक्षण संस्थानों को जन्म दे और शिक्षक समुदाय भी ये ज़्यादा समझे, जिन तक ये वीडियो पहुँचे, जिन तक ये मैसेज पहुँचे, तो वहाँ तक आप लोग कोशिश करें कि किसी भी तरीके से एक सही शिक्षा सही जगह पहुँचे। क्योंकि देखें कि जितने शिक्षक, लेक्चरर, डॉक्टर, पुलिस वाले जितने भी सेवा में लग रहे, क्या अंदर तल पे सारे ठीक हो गए? गुस्सा खत्म हो गया, काम वासना खत्म हुई, क्रोध खत्म हुआ, लोभ खत्म हुआ, मोह खत्म हुआ? नहीं, तो अहंकार बचता है, अहंकार पर काम करता है। इसलिए आपको अपनी क्रियाओं को बंद करना है। पहले शारीरिक क्रिया बंद, धीरे धीरे मन पर आपको कोई बस नहीं, मानसिक क्रियाएं अपने आप बंद होंगी। एक टाइम आएगा, कुछ के अंदर हो सकता है, जैसे मैं मेरी सिस्टर की बात करूँ, उनमें विस्फोट हुए थे, लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो जिनके साथ जो भी घटना घटी उसे मजबूती से पकड़े, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात में से अज्ञात जानने वाले लोग बहुत कम हैं, उन पर हमें काम करना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत सर। हाँ जी, ये सारा मैच कर लो, सारा साथ के साथ होता है।